सबसे पहले तो हमारा मेट्रो दे दिया बवाना में जीतते ही, और उसके बाद बवाना का विकास रुका हुआ है जो बीजेपी करेगी, और कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी तो बहुत बुरा किया, 5 साल तो इतना बेकार किया है कि जो कह नहीं सकते। इस बार जो है बीजेपी को हम लोग चांस दे रहे हैं, रविंदर इंद्राज जी को चांस दे रहे हैं, और रविंदर इंद्राज जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। ये पार्टी फ्री में दे रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सब तो फ्री की बात कर रहे हैं। कहाँ से आएगा पैसा, इतना फ्री का देगा सब बैठ कर। हम लोग भी यही चाहते हैं कि इस बार जो है बीजेपी को मौका दिया जाए और रुके हुए कामों को देखा जाए। कि जहाँ तक हम देखते आ रहे हैं मोदी जी के कामों से हर कोई खुश है, और उन्होंने बोला है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एक बार डबल इंजन की सरकार बनाया जाए। शुरू में हम लोगों ने भी सोचा था कि एक कोई नई सरकार, कोई नया बंदा आया है केजरीवाल के साथ। हम खुद जंतर मंतर पे गए थे, रामलीला मैदान पे गए थे, हमने भी वहाँ भीड़ इकट्ठी करी थी, उनके साथ जुड़े थे। हमने सोचा कि भाई कोई एक नेता निकल के आया है, मगर बाद में हमें पता चला गया कि जैसा अन्ना साहब ने बताया कि इसने तो हमें भी ठग दिया। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह, आपकी खास पेशकश में स्वागत है। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं बवाना इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि यहां पर अभी पिज्ज़ा पार्टी कर रहे थे, और लंच का वक्त है और मैं इनसे जुड़ा हूं और इनसे बातचीत करूंगा कि आखिरकार जो है यहाँ पर बवाना के इलाके में क्या कुछ चल रहा है। तो यहाँ से आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी की रैली है और उससे पहले तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और सबसे खास बात यही है कि 2020 में जो उम्मीदवार थे वही उम्मीदवार इस बार भी उतारे गए हैं। यानी कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार, बीजेपी से रविंद्र कुमार, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से वही जय भगवान उपकार विधायक चुने गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। बॉस, आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो है स्थिति क्या है, मुद्दा क्या रहेगा इस विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा चुनाव में जो मुद्दा हमारा यही है कि अपना सबका एक साथ विकास हो, जो रुके हुए काम हो उन कामों का जो है दोबारा से सही से उन कामों पे ध्यान दिया जाए। जो रुके हुए काम क्या, ज़्यादातर काम सब रुके हुए ही हैं जी। नालियाँ अगर खोद दी गई हैं, सड़क खोद दी गई हैं, अगर वो 5 साल से खोदी गई हैं तो लास्ट मोमेंट में उनका इंतजार करा जा रहा था कि जब 5 साल पूरे हुए तो उस समय हम उसको दोबारा जनता को दिखाएं कि हम काम कर रहे हैं। 5 साल इन्होंने कुछ नहीं करा, अब सोच रहे हैं कि हम लास्ट मोमेंट में करके दिखा के ये सोच रहे हैं कि हम वोट ले लें। तो इस बार जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है, और हर किसी की पसंद इस समय रविंदर जी हैं। वो सोचते हैं कि इस बार एक बार बीजेपी को मौका दिया जाए। काफ़ी दिनों से बीजेपी को मौका नहीं मिला है। 15 साल कांग्रेस ने सरकार चला दी, 10-12 साल इन्होंने चला दिया। इसलिए अब की जो हम चाह रहे हैं कि बीजेपी को मौका दिया जाए और रुके हुए कामों को विकास। जब हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी करतार नगर में, जो कि गोंडा विधानसभा में आता है, वहां पे रैली की। उन्होंने आपकी ही बात कही, कहा एक एक बार सबको देख लिया, अब इस बार बीजेपी को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी यही चाहते हैं कि इस बार जो है बीजेपी को मौका दिया जाए और रुके हुए कामों को देखा जाए। कि जहाँ तक हम देखते आ रहे हैं मोदी जी के कामों से हर कोई खुश है, और उन्होंने बोला है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एक बार डबल इंजन की सरकार बनाया जाए और दिल्ली को विकसित किया जाए, और इसको जैसे लोग कहते हैं कि भाई राजधानी के रूप में देखा जाए, और ये राजधानी की तरह लगनी भी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बने। डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। आपका नाम क्या है और किस विधानसभा से आते हैं? मेरा नाम बलिष्ठ कुमार है और मैं बवाना से आता हूँ जी। क्या कहेंगे भाई साहब, इस वक्त क्या चुनावी मुद्दा चल रहा है? हम तो यही चाहते हैं जी, सबका साथ और सबका विकास, और अपने रविंद्र भाई जिंदाबाद। सब लोग एक ही सुर में बोल रहे हो? बस हम फुल बीजेपी जी, हम तो बीजेपी का। बीजेपी ने यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा मेट्रो दे दिया बवाना में जीतते ही, और उसके बाद बवाना का विकास रुका हुआ है जो बीजेपी करेगी, और कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी तो बहुत बुरा किया, 5 साल तो इतना बेकार किया है कि जो कह नहीं सकते। इस बार जो है बीजेपी को हम लोग चांस दे रहे हैं, रविंदर इंद्राज जी को चांस दे रहे हैं, और रविंदर इंद्राज जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं यहाँ से। अच्छा, आपने अभी तो 8 को तय होगा, उससे पहले आपने भविष्यवाणी कर दी। पूरा एकदम डिक्लेयर है कि रविंदर इंद्राज इस बार झंडा लेके, पिछले बार भी बेचारे वो लड़े थे और हम लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन पिछले बार कुछ वोटों से हार गए थे, ज्यादा नहीं, 5-6 हजार वोटों से हारे थे। अच्छा, वही प्रत्याशी रिपीट किए गए? हाँ। जनादेश इस बार बदलेगा, अलग होगा या वही रहेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़िया आदमी है रविंदर इंद्राज जी, बिल्कुल एक नंबर आदमी है, और इस बार जो है रविंदर इंद्राज जी बीजेपी से 101% आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी से जय भगवान उपकार रहे हैं, लगातार रहे हैं। बिल्कुल बेकार पार्टी,
बिल्कुल कुछ भी नहीं काम किए, कुछ भी नहीं काम किए। कहीं भी जाके देखिए बवाना विधानसभा में, चाहे गांव में चले जाइए, चाहे आप जे कॉलोनी को देख लीजिए, जितने भी जे कॉलोनी को मॉडलिंग करने की बात कर रहे थे, ये भ्रष्टाचार, सारे लूट मचाए, कुछ भी नहीं किया है। बस खाली बस एलजी एलजी एलजी, हमारा कोई काम हो एलजी ने रोक दिया। एक पार्क के लिए गया था, हमारे कॉलोनी कृष्णा विहार कॉलोनी है बवाना विधानसभा में, कृष्णा विहार में एक पार्क के लिए गए, पार्क में बोला गया कि अरे एलजी ने मेरा काम रोक दिया, अरे एलजी ने रोक दिया। नाली का एक नाला निकलवाना था, एलजी ने रोक दिया। अरे क्या रोक दिया भाई एलजी ने रोक क्या दिया? अरे एक बहाना इनके पास मुद्दा मिल गया है, एलजी मुद्दा, जो काम न कर पाओ नहीं कर सकते उस पर सीधे एलजी के ऊपर उस आरोप को लगा दो कि एलजी हमें करने नहीं दे रहा। अब यहाँ तक कि तो इन्होंने ये भी लगा दिया है कि आरोप की जी हरियाणा वालों ने जो है कि पानी में जहर मिला दिया गया। अब यही देखना बाकी रह गया, तो इससे बड़ा झूठा। अच्छा, खास बात यही कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, तो बवाना के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल गलत कहना है जी इनका, साफ एकदम गलत बातें हैं। सब वही पानी पी रहे हैं। हम अभी आप ये आपके सामने ये मूनक नहर आ रही है, आप कहो तो इस मूनक नहर में से हम पानी उठा के पी लेते हैं। दिखाइए हम कहाँ मर रहे हैं, कौन मर रहा है। ये आपके सामने, हम नहर पे खड़े हैं बिल्कुल, ये बवाना नहर पे, आपको अभी आपके सामने पानी पी के दिखाते हैं। ये सब एकदम कोरा झूठ है। और जो कि केजरीवाल जी है तो सब अब जग जाहिर ही है, सारा सब कुछ। हम लोगों ने केजरीवाल जी को, हम लोग जब ये जीरो थे अन्ना हजारे के आंदोलन में, हम लोग जब जीरो थे, बिल्कुल यूं थे, तब हम लोगों ने सपोर्ट किया था। तब से 10 साल दिया, 10 साल में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। आज अगर वो करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और आज जो है हमारा बवाना विधानसभा ओनली फॉर बीजेपी की मांग है। अच्छा, गांव के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गांव यहाँ पर हैं। गांव के लोगों की राय क्या है? गांव की लोगों की राय है कि बीजेपी, गांव तो देता ही है, पिछले बार भी सपोर्ट किया था, उसके पिछले बार भी सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ जो है और इस बार वो भी सपोर्ट में आ गए। कॉलोनी जो है हमारे जे कॉलोनी हो गया, कुछ बवाना जैसे और कॉलोनी बसे हुए हैं, उन कॉलोनियों में थोड़ा सा फूट था, लेकिन अब वो भी कॉलोनी एकजुट होकर के सब बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। अच्छा, देखिए भाई साहब, और लोग भी हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरी तबीयत तो खराब हुई वैसे तो। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, लोकेश कुमार जी, लोकेश। अच्छा लोकेश भाई, इस बार क्या मुद्दा रहेगा बवाना का? भाई हमारा तो ओनली यही है, बीजेपी तो सपोर्ट, सीधी बात। जो आम आदमी पार्टी ने सारा फ्री में बैठ रहे हो कर रहे, और कोई नहीं सारे आदक बिछ रहा है, सारा गाड़ियों में बैठे फिर हैं लोग बाग, वो अपना बंद हो और अपना भाजपा आवे, अपनी सारी चीज फ्री में ना दो, आदमी को छूट। सभी पार्टी फ्री में दे रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सब तो फ्री की बात कर रहे हैं। कहाँ से आएगा पैसा इतना फ्री का देगा सब बैठ के? कहाँ से आएगा? केजरीवाल तो कहते हैं कि वो जादूगर हैं, वो जादूगर हैं, वो कर देंगे। मेरी बात सुन, मान ये है, इनका तो 2 बच्चे हैं, एक का 10 बच्चे हैं, वो 10 का 10 फ्री में उठा कर ले जा रहा। भाई कुछ वो तो होना चाहिए, थोड़ा कम कर दे, पैसे का कुछ तो होना चाहिए। अब फ्री में बैठ रहे सब कुछ। देश का विकास होना चाहिए, पैसे से देश का विकास होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि आप हमें फ्री पैसे ना देकर हमें उसकी जगह आप उन पैसों का रॉ मटेरियल दीजिए कि हम उन चीजों से कुछ चीज बनाए करें। आप जो 10 रुपए में चीज बेच रहे हैं उसको 9 में बेचें। आप हमें क्या आएगा? आप बताइए। चलिए एक मिनट भाई साहब, आप बताइए, किस गांव से आते हैं? अचानक से फव्वारा आ गया, जैसे लग रहा है प्रदूषण हटने का। भाई है तो बवाना से हम, और भाई सबसे बड़ी बात है बीजेपी जहाँ कहीं भी गई है, यूपी में देख लो, बीजेपी आई, सरकार आई, पहले वहाँ से क्या थी, गुंडागर्दी थी, अब गुंडागर्दी तो नहीं है ना। यही है कि आम जनता क्या चाहिए, सुख शांति चाहिए, कहीं पढ़ाओ, कुछ भी कराओ, कुछ भी पढ़ाओ, उसको कोई परेशानी ना हो, कोई छेड़ा ना, कुछ भी ना करे। बीजेपी है अमन चान करती है, और सरकार में क्या था, गुंडागर्दी आती है। ये पूरा कतई सुख शांति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ कूड़ादान बना दिया, वहाँ का जागीपुरी का ठा के यहाँ शिफ्ट लग रहे करने। फलसवा का कूड़ादान तो यहाँ पर है ही, और कोई ट्रीटमेंट प्लांट ये कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया था, ये तो लोगों ने बटले हो गए जब वो कैंसिल करवाया, पंचायत हुई यहाँ से। अन्य यहाँ लग रहे थे भरन, सारा कूड़ा सारी दिल्ली का यहाँ ला गए, उसका भी तो समाधान करना चाहिए ना उन्होंने। इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, कर क्या रहे हैं? सारी दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा कर दिया, सारी जगह। केजरीवाल तो बस खाली यहाँ पे अपना पेट भरा है,
मैं यही जानता हूं कि केजरीवाल जी ने सिर्फ अपना पेट भरा है, आज तक के कुछ भी नहीं किया दिल्ली के लिए जो करेगा वो हाँ ये कांग्रेस ने किया था कुछ दिन, लेकिन वो जब कांग्रेस हटा उसके बाद केजरीवाल ने तो बिल्कुल नहीं, उसी को मिट्टी पलीद किया। और उसके बाद अब जो है अब और मिट्टी पलीद कर देगा अगर 5 साल और दे दिया जाए तो। लेकिन आप आइए भाई साहब, जरा ये बताइए कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पानी हरियाणा से पॉइजनस छोड़ा गया है और उससे दिल्ली के लोगों को मारने के लिए, हालांकि मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वही पानी मैं भी पीता हूं, जजेस भी पीते हैं और नई दिल्ली के लुटियंस दिल्ली के बहुत सारे लोग पीते हैं, तो ऐसा बयान यह देना, और आप जो मुनक नहर है वो हरियाणा से ही आती है और मुनक नहर से काफी ज्यादा पानी भी जाता है दिल्ली के इलाकों में। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे मौके पर आए कि आप मूनक नहर के बगल में खड़े हैं। ये सामने जो नहर है 10 मीटर की दूरी पे, ये मूनक नहर ही है। आप चलिए, मैं आपको पानी पी के दिखाता हूँ। अगर मैं मर जाता हूँ तो आप समझ लीजिए कि हरियाणा वालों ने तुम जहर दिया है, नहीं तो आप ये समझ लो कि केजरीवाल का एक कोरा झूठ है। वो जो भी चाहते हैं कि सीधे आरोप लगाना, बस इसके अलावा उन्होंने कुछ सीखा नहीं है। शुरू में हम लोगों ने भी सोचा था कि एक कोई नई सरकार, कोई नया बंदा आया है केजरीवाल के साथ। हम खुद जंतर मंतर पे गए थे, रामलीला मैदान पे गए थे, हमने भी वहाँ भीड़ इकट्ठी करी थी, उनके साथ जुड़े थे। हमने सोचा कि भाई कोई एक नेता निकल के आया है, मगर बाद में हमें पता चला गया कि जैसा अन्ना साहब ने बताया कि इसने तो हमें भी ठग लिया। तब हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है राजनीति स्टंट होगा, लेकिन आज हम अपने को खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये हकीकत है। जो काम ये नहीं करवा पा रहे, सीधे ठीकरा फोड़ दो। केजरीवाल जी ने कह दिया कि एलजी साहब ने हमें कुछ नहीं करने दिया। भाई एलजी साहब, आपको लगता है कि जो लड़ाई है उससे दिल्ली का विकास प्रभावित होता है? बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। इसीलिए हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। और जो है ये भ्रष्टाचार जो हुआ है, सबसे बड़ी बात देखो, इनको जो अपनी मर्जी से इन्होंने लागू कर दिया, दारू वाली स्कीम अपने आप ले आए, एक बोतल पे एक बोतल फ्री देने के लिए एलजी ने नहीं तो करा। उसके बाद जब एलजी साहब उसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने इस चीज़ों को छानबीन करी तो इन्होंने तुरंत उसको बंद कर दिया। बंद खोलने में एलजी ने नहीं रोका, बंद करने में एलजी ने नहीं रोका। अगर वही जो पहले ही नहीं खोलने देते तो ये होता कि भाई हमें एलजी कुछ करने, हम तो कुछ बढ़िया ला रहे थे करने के लिए। एलजी साहब ने कहा कि चलो इसे भी करके इन्हें दिखा दो, जनता को क्या दिखाना चाह रहे हो। तो अगर जहां पे एलजी साहब इन्हें छूट दे रहे हैं, वहां भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे। उसी काम को अगर रोक दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा जी कि पूरे जनता से, जनार्दन से यही अपील करूंगा कि भैया इस बार जो है बीजेपी को 2 चांस। नहीं, अपील देखिए, अपील का चुनाव का दौर चल रहा है, प्रचार चल रहा है, अपील आप अपने स्तर पे करिएगा। अभी फिलहाल विधानसभा, बवाना विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही था। अब सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि सबसे पहले बवाना विधानसभा में गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। दूसरा चीज, इंडस्ट्रियल एरिया को, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया को इतना बिल्कुल मतलब बेकार कर दिया है, बिल्कुल बेकार जो कहते हैं वो कर दिया है केजरीवाल साहब ने। और तीसरा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का मेट्रो। हमारा बवाना विधानसभा इतना बड़ा है और इसमें इतना विकसित इंडस्ट्रियल एरिया है, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बवाना विधानसभा है, और उसके बाद भी मेट्रो नहीं है यहाँ पे। तो और ये मोदी साहब ने दिया है इस बार, बहुत बड़ा मतलब तोहफा दिया है। यानी साफ है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके मेट्रो फेज 4 का उद्घाटन करने के बाद बवाना की जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इलाके के लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जनादेश बदला हुआ भी हो सकता है। यानी यहाँ पर प्रत्याशी भले ही सेम हो, लेकिन इस बार जनादेश उलट भी सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के लोग कह रहे हैं। इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। राम किंकर सिंह तक के लिए।